सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 99 की कमेंट्री। बस एक एपिसोड से ये अपना सेंचुरी दूर है। सबसे पहले दिखाते हैं अपने सल्लू भाई आते हैं, वो लाइक जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं कि गिने चुने अब 8 ही बचे, तो वो उनमें से पहले अविनाश को बुलाते हैं। वो कहते हैं अगर मान लो तुम ट्रॉफी जीत गए, तुम्हें देनी है उसकी स्पीच। बट यहाँ पे तुम्हें अविनाश बन के, तुम्हें शिल्पा जी बन के देनी है। भाई ही इज एक्चुअली लाइक मिमिक आर्टिस्ट। भाई उसकी मिमिक्री बहुत ऑन पॉइंट है। उसके बाद वो बुलाते हैं करणवीर को एंड उनको एक्टिंग करनी होती है विवियन की। ये पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद भाई होती है एक अपनी ट्रेडमिल की एक्टिविटी, जिसमें दो जने होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। उन दोनों की स्पीड लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 रहेगी एंड उनके बीच में होगा एक बंदा। उससे सल्लू भाई अपने क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उस पर उसको लगेगा जिसका आंसर नकली है, झूठा है, उसकी स्पीड बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले राउंड में आते हैं अपने करणवीर और विविन ट्रेडमिल पे भागने के लिए एंड बीच में होता है अविनाश स्पीड बढ़ाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है तुम्हारे हिसाब से बेटर प्लेयर। अविनाश कहता है करणवीर। दूसरा क्वेश्चन होता है शिल्पा जी का लाडला कौन है। अविनाश कहता है विवियन। तीसरा दोस्त होता है तीसरा क्वेश्चन होता है कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद कौन सबसे पहले आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। तो अविनाश कहता है करणवीर। उसके बाद होता है दूसरा राउंड एंड इसमें भी ट्रेडमिल में भागने के लिए अपने करणवीर और अपने विवेन ही रहेंगे। बस बीच में अविनाश की जगह आ जाएगी अपनी शिल्पा जी, एज ऑलवेज माँ और उसके दो राम और लखन। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि सल्लू भाई की बताओ कि शिल्पा जी का कौन दोस्त रहेगा इस घर से निकलने के बाद भी। फिर उसका शिल्पा जी कहती है करणवीर। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि कौन परेशान हो गया है शिल्पा जी से। तो इसमें वो दोनों को कह देती है कि हाँ दोनों ही मेरे से परेशान है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछती है अपनी शिल्पा जी की किसको लगता है कि शिल्पा जी इंटेलिजेंट। तो शिल्पा जी कहती है विवेन। कारण तो मुझे डम मानता है, इसको गेम खेलनी नहीं आती। फिर होता है अपना तीसरा राउंड, उसमें आते हैं अपने ट्रेडमिल पे अपने रजत दलाल एंड अविनाश एंड बीच में आती है ईशा। तो वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम में से कौन सिंगल है, जिस पे रजत दलाल कहता है नो। रजत दलाल कहता है कि नो मैं सिंगल नहीं हूँ, आई एम कमिटेड। अविनाश कहता है कि हाँ। इस पे फिर ईशा उसका कर देती है कि अब से तो सिंगल नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है चाहत पांडे को कौन पसंद करता है। दोनों कर देते हैं नो, तो वो किसी पे नहीं होता। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है चाहत पांडे को कौन अपना मिस्टर हीरो मानता है, मिस्टर हीरो बनाना चाहता है। इस पे भी कर देते हैं दोनों नो और ये ट्रेडमिल वाली एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसके बाद होता है अपना दूसरा टास्क, जिसका नाम होता है फेम और शेम। हर किसी एक प्लेयर को आना है, उसको हर के लाइक उनमें से किसी भी एक का लगाना है। या तो इस घर से निकलने के बाद उनकी जो फेम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर उनको लगाने की और ऑलरेडी जो फेम थी उसको मिट्टी में डुबा चुके, तो उसको वो शेव वाले डोर पे लगाना है। सबसे पहले आता है विविन। वो लगाता है अविनाश का फेम में कि इसने जो इतनी कम उम्र में इतना कुछ किया भाई, बाहर इसके लिए डोर्स बहुत प्राउडली ओपन है। फिर दूसरी आती है ईशा। वो लगाती है रजत दलाल का कि भाई क्या इमेज लेके आए थे, कितना अच्छा लेके जाते हैं फेम पे। फिर आता है अविनाश। वो लगाता है विवेन का फेम पे। फिर आता है रजत दलाल। वो लगाता है ईशा का फेम पे। फिर आती है चाहत पांडे। वो लगाती है चुम का फेम पे। फिर आती है शिल्पा जी। वो खुद का लगाती है फेम पे। फिर आती है चुम। वो भी लगाती है शिल्पा जी के फेम पे। फिर एंड में आता है करणवीर। वो कहते हैं देखो वैसे तो यहाँ पे सबको ही फेम मिलेगी, मुझे पता है, और कुछ कुछ तो ऐसे नाम है, बट मैं लाऊंगा चाहत पांडे का, क्योंकि अभी तक किसी ने चाहत पांडे का, और खैर मेरा भी नहीं लगा है, बट मैं पर्सनली ऐसा मानूंगा जो यहाँ तक पहुंच गया एंड जो यहाँ से निकलते जाएंगे या जो बिग बॉस में जो जो भी आ चुके हैं, मेरे हिसाब से किसी ने भी ऐसा कोई शेम वाला काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद वो पहले चाहत का लगाता, फिर कहता चलो मैं खुद का भी लगाता हूँ कि सबको फेम मिलनी चाहिए यहाँ से निकलने के बाद। फिर दिखाते हैं श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चाहल और अपने सुशांत सिंह फ्रॉम पंजाब किंग आ जाते हैं बिग बॉस के सेट पे। वो सल्लू भाई से मिलते हैं। वहां पे होता है रिवील कि अपने श्रेयस अय्यर होंगे इस साल अपने पंजाब किंग के कैप्टन। फिर दिखाते हैं वो तीनों आ जाते हैं बिग बॉस के घर के अंदर एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे 2 टीमें दिख रही है एंड जो दोनों टीमों सबसे ज्यादा जो वोकल और सबसे ज्यादा एक्टिव है वो मुझे 2 ही लग रहे हैं, दैट इज करणवीर एंड अविनाश, पुराने दुश्मन। तो अब तुम दोनों आओ। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ 8 नाम है, अब तुम्हें ये हर किसी को देने हैं। फिर इस पे जो करण कहते हैं कि चलो कोई नहीं, एक काम कर अविनाश तो ही दे दे। तो सबसे पहला जो होता है, जो लाइक टाइटल होता है, वो होता है द स्लेजर का, वो देता है करणवीर को। फिर होता है द टेल एंडर का, वो देता है वो चाहत पांडे को। फिर होता है नो बॉल स्पेशलिस्ट, वो देता है रजत दलाल को। फिर चौथा होता है सबसे महंगा सदस्य, वो देता है वो विवियन को। एंड चिल्लर का देता है अपने शिल्पा जी को। और फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई वाइस कैप्टन होनी चाहिए अपनी चुम, और ईशा होनी चाहिए कैप्टन। और जब एक टाइटल बचा है वो है द बेंच वार्मर, कि मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो तुम मान लो कोई नहीं,
इसके बाद दिखाते हैं पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर होगा एक क्रिकेट मैच जिसमें अपने प्लेयर्स और जितने भी लाइक अपने वो लोग हैं उनमें से कुछ कुछ खेलेंगे। तो इसमें होगी अपनी दो टीमें। पहली टीम में होंगे अपने युजवेंद्र चहल, शशांक सिंह एंड करणवीर। सेकंड टीम में होंगे अपने विवियन, रजत दलाल एंड श्रेयस अय्यर। और भाई अब ये तो तीन तीन की टीम हो गई, बट अब हमें कमेंटर भी तो चाहिए ना जो बहुत अच्छी कमेंट्री करे। वो होगा अविनाश भट्ट, उसको बॉलीवुड स्टाइल में करनी होगी कमेंट्री। फिर उसके बाद जिसमें दिखाते हैं होता है टॉस, क्योंकि वो करता है अविनाश एंड उसमें जीत जाती है श्रेयस अय्यर की टीम। वो चूज करते हैं बॉलिंग। सबसे पहले आता है करणवीर बैट पर एंड विविन डालता है उसको बॉल। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर चौका, तीसरी बॉल पर चौका, क्योंकि हर प्लेयर को सिर्फ 3 बॉल मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पर आता है अपना रजत दलाल बॉलिंग करने के लिए एंड अपने शशांक आता है बैटिंग करने के लिए। पहले पे कोई रन नहीं, फिर सेकंड बॉल पे पहले चली जाती है वाइड, फिर सेकंड ही बॉल पे वो मारता है चौका एंड तीसरी बॉल पे वो मारता है चौका। फिर तीसरा नंबर आता है श्रेयस अय्यर का, वो डालते हैं बॉल। युजवेंद्र चहल करते हैं बैट। पहले पे चौका, दूसरे पे चौका एंड तीसरे पे रजत दलाल उनकी बॉल पकड़ लेते हैं, तो युजवेंद्र चहल हो जाते हैं आउट। तो जो अपनी युजवेंद्र चहल की टीम है उन्होंने बनाए हैं 29 रन। इसके बाद आती है अब अपनी श्रेयस अय्यर की टीम की बैटिंग। सबसे पहले करणवीर आता है बॉलिंग पे, विवेन आता है बैटिंग पे। पहली पे 2 रन, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका। उसके बाद शशांक आता है बॉलिंग पे, रजत दलाल आते हैं बैटिंग पे। पहले पे चौका, दूसरे पे चौका, तीसरे पे चौका। फिर आता है तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर बैटिंग करने पे, युजवेंद्र चहल बॉलिंग पे। पहले पे 2 रन, दूसरे पे चौका एंड तीसरे पे चौका एंड यहाँ पे श्रेयस अय्यर की टीम जीत जाती है ये फ्रेंडली मैच। इन तीनों के जाने के बाद फिर एंट्री होती है अपने कृष्णा अभिषेक और उसकी वाइफ कश्मीरा की, जो आते हैं पहले बिग बॉस पे। वो करते हैं अपना लाफ्टर शेफ का सीजन 2 प्रमोट, जो आएगा 25 जनवरी से हर रात सैटरडे संडे कलर्स टीवी और जियो सिनेमास पे। फिर वो दोनों आते हैं अंदर एंड वो कहते हैं अब हम शो में आ चुके हैं। नहीं, बिग बॉस नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कौन बनेगा विनर, अब मैं कहूंगा कौन बनेगा महान, क्योंकि यही चल रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं देखो आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं डिश। हमारी पहली डिश का नाम होगा करण बटर मसाला। इसके अंदर पहले तुम्हें 6 हफ्ते का टाइम लेना पड़ेगा। फिर ऐसे करके लाइक बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो जो प्लेयर्स ने किया होता है। फिर वो कहते हैं दूसरी हमारी रेसिपी का नाम होगा चुम चिली। कुछ हफ्तों के लिए तुम्हें पहले मौन होना पड़ेगा, फिर तुम्हें सारा डालना पड़ेगा। फिर तीसरी होती है विवेन डी डोसा एंड फिर तुम्हें सबसे पहले अपने हाथ धोने पड़ेंगे। फिर 2 तुम्हें डालने पड़ेंगे, सुनो 3 डालने पड़ेंगे, मेरी सुनो। फिर चौथा कहना पड़ेगा बात तो सुनो मेरी। इसके बाद फिर दिखाते हैं कि करणवीर और विवेन को बुलाते हैं कि तुम्हें एक दूसरे के चेहरे के लिए केक्स बनाने हैं। वो एक दूसरे पे लाइक बहुत फन बैंटर हो रहा होता है। फिर उसके बाद चौथी डिश फिर से अपने कृष्णा और अपनी कश्मीरा तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है स्पाइसी मिश्रा मशरूम। इसके लिए पहले तुम्हें 6 पैक ऐप चाहिए, हाथ पे वेन चाहिए और हाँ इसका छिलका उतारना पड़ेगा। तुम्हें फ्लेवर चाहिए, एंगल चाहिए। फिर 5वीं डिश होती है ईशा ट्रिपल फ्राइड राइस। इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी टॉपिंग करनी पड़ेगी चुगली की एंड हाँ इसमें हमें सारे काम बड़े शालीनता से करने पड़ेंगे। इसके बाद दिखाते हैं अपने कृष्णा और अपने कश्मीरा, कहते हैं देखो अब हम करने वाले एक बहुत सिंपल सा टास्क कि यहाँ पे 3 जने आएंगे एंड एक होगा बीच में और 2 होंगे बैठे और साथ में सामने 2 होगी ऐसे आटे के वो। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो खड़ा होगा उससे उसको वो क्वेश्चन सुन के जिसकी भी याद रहेगी उसको डालना है उसका मुंह ऐसे आटे में। तो सबसे पहले आती है अपनी विवेन, अविनाश और ईशा की जोड़ी। विवेन होगा बीच में खड़ा, एक साइड बैठा होगा अविनाश, एक साइड बैठी होगी ईशा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा सुंदर कौन है, वो अविनाश का मुंह डाल देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लाडला कौन है, वो फिर अविनाश का मुंह डाल देता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ईशा कौन है, वो फिर अविनाश का मुंह डाल देता है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फ्यूचर को स्टार कौन होना चाहिए, अविनाश का मुंह डाल देता है। फिर 5वां क्वेश्चन पूछता है कि लड़की कौन है। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो ये तो ईशा पे करना पड़ेगा, फिर वो ईशा का मुंह डालता है। फिर उसके बाद वो कृष्णा पूछता है लंबे बाल किसके है, ईशा। फिर उसके बाद डार्क पिंक ड्रेस किसने पहनी है, ईशा। अविनाश किसके साथ बैठ के कॉफी पीता है, ईशा। लास्ट टाइम किसका मुंह आटे में डाला था, ईशा। एंड भाई यहाँ पे दिखता है जो कृष्णा होता है भाई वो बहुत ज्यादा मजे ले रहा होता है। फिर वो कहते हैं चलो ये तो हो गया पहला राउंड, अब हम करेंगे इसका सेकेंड और फाइनल राउंड, जिसका पूरे देश की जनता को वेट है, दैट इज अपनी माँ और दोनों बेटे। तो शिल्पा जी आ जाएगी विवियन की जगह एंड जो दोनों जने बैठे होंगे वो होंगे अपने विवियन और अपने करणवीर। पहला क्वेश्चन होता है कि आपका करंट फेवरेट कौन है, करण का मुंह। दूसरा क्वेश्चन होता है कि चोम और कंबल में क्या कॉमन है,
करण का मुंह। तीसरा क्वेश्चन, किसको 50 दिन दिए थे आपने? विवियन का मुंह। फिर चौथा क्वेश्चन होता है, अगर आपको एक को विनर बनाना तो वो कौन होगा? फिर वो डाल देती है फिर से करणवीर का मुंह। एंड यहाँ पे वो करते हैं टॉइंग मूवमेंट ऑफ द वीक का अनाउंसमेंट। उसके बाद वो फिर से आ जाते हैं अपनी डिश पर। उसके बाद वो बनाते हैं शिल्पा मंचूरियन। एंड इसके बाद वो कहते हैं इसमें मैं सबसे मेन चीज डाली होगी, ओ माय गॉड। फिर वो अगली डिश बनाते हैं दलाल तड़का। इसमें हमें एक चीज जरूर डालनी है कि हमें इसको घूम घूम के बनाना है और हमें जो भी बोलना है उससे पीछे हट जाना है और हमें इसको यू टर्न में बनाना है। फिर लास्ट होती है अपने पांडे पसंदा और इसमें हमें डालने हैं बहुत सारे आंसू, फिर थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद अविनाश और विवियन से झगड़ा। और ये खत्म होने के बाद उसके बाद वो रखते हैं एक फाइनल टास्क जो होता है कि अब तुम सबको एक करके बताना है कि कौन वो एक ऐसा इंसान है जो इस पूरे घर का, अगर ये पूरे एक मसाला हो तो कौन इसका फ्लेवर बिगाड़ रहा है या कौन इसका माहौल बिगाड़ रहा है, और तुम्हें उसके ऊपर पूरे से टब भर के स्लाइम डालना है। सबसे पहले वो बुलाते हैं करणवीर को एंड वो नाम लेता है ईशा का। फिर आती है चुम, वो नाम लेती है अविनाश का। तीसरे पे आती है शिल्पा जी, वो नाम लेती है रजत दलाल का। फिर चौथे पे आती है चाहत पांडे, वो नाम लेती है रजत दलाल का। फिर पांचवे पे आती है ईशा, वो नाम लेती है चाहत का। फिर छठे पे आता है अविनाश, वो नाम लेता है चुम का। सातवें पे आता है विवियन, वो नाम लेता है चाहत का। आठवें पे आता है रजत दलाल, वो नाम लेता है करणवीर का। फिर इसके बाद होता है अनाउंसमेंट की आज होगा एक और एलिमिनेशन एंड इसके बाद सारे लोग चले जाएंगे अपने फाइनलिस्ट वाले वीक में जो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड हाँ, इसमें सारे लोग नॉमिनेटेड नहीं है, जो पहले से 3 लोग नॉमिनेटेड थे जो उनमें से एक हो चुका है, बाकी 2 में से एक होगा, या तो चाहत पांडे या रजत दलाल। एंड उसमें हो जाता है अपना रजत दलाल सेफ और अपनी चाहत पांडे एलिमिनेटेड। सब खुशी खुशी भेज देते हैं और हमें हमारे टॉप 7 मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड नंबर 99 खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ अब टॉप 7 में से किसको जीतना चाहिए, टॉप 5 कौन कौन से होंगे? मैं अपना बता देता हूँ, करण, विवियन, अविनाश, रजत दलाल और 5वां होगा या तो शिल्पा जी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे सबसे टॉप 5 होंगे। बाय गाइस, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और भाई मैं तो चाहता हूँ मेरे टॉप 2 करणवीर और अपने अविनाश हो। बाकी बाय।